जब वो कप्तान बने थे और एक सोच आई थी कि हमें ओडीआई क्रिकेट में एक अग्रेसिव इंटेंट के साथ बल्लेबाजी करनी है, तब वो जो छक्का का प्रोग्रेस है ना वो बदल गया। एक चीज़ जो मैं देखना चाहूँगा वो है रविंद्र जडेजा की पावर हिटिंग। देखिए वो क्षमता है उनमें। आईपीएल में भी फाइनल में उन्होंने दिखाया था, जब एक बॉल छक्के की ज़रूरत थी वो मार पा रहे थे। विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, ज़्यादा अंतर था नहीं दोनों के तकनीक में, दोनों के खेलने के तरीके में, दोनों के रनिंग बिटवीन द विकेट्स की। तो ऑल इन ऑल अंडर प्रेशर और टॉप नॉच। जिस मैदान पे अब जा रहे हैं वहां पे 2019 में 387 बना दिए थे भारत ने। औसतन 12 छक्के लगते हैं, 48 बाउंड्रीज लगती हैं, तो क्या 400 का आंकड़ा हासिल किया जा सकता है। गेम प्लान में सभी दर्शकों का स्वागत है, खास करके हमारे जैसे वो लालची वाले जो कह रहे हैं कि 358 बने यार, कुछ रन कम रह गए। और शायद वो गलत भी नहीं, क्योंकि जिस मैदान पे आप जा रहे हैं वहां पे 2019 में 387 बना दिए थे भारत ने। औसतन 12 छक्के लगते हैं, 48 बाउंड्रीज लगती हैं, तो क्या 400 का आंकड़ा हासिल किया जा सकता है। अभिषेक नायर ने मन ही में शायद कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया हो हमारे लिए, लेकिन स्वागत है आपका गेम प्लान पे अभिषेक। जस्ट गिवन द फैक्ट कि सीरीज में उन ग्राउंड्स पे जहां औसतन स्कोर इतना नहीं था, साफ दिखा कि 358 में भी मुकाबला उतना सेफ नहीं लगा। तो क्या जितने अधिकतम रन है, इफ यू कैन पुश फॉर इट, उनको अपनाना चाहिए वाइजैक में? देखिए, अगर रोहित शर्मा के रन बनते हैं तो आप ज़रूर ये सोचेंगे या समझेंगे कि ये भारतीय टीम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। एक और चीज़ आपको जहन में रखना होगा कि मात्र 7 बल्लेबाज है, 8 पे हर्षित राणा आता है, लेकिन अब तक जो काबिलियत नज़र आई है इस बैटिंग टीम में, वाइजैक में मनी इज ऑन इंडिया। मनी इज ऑन इंडिया। अभी हाल ही में जो वुमेन्स विश्व कप हुआ था वहां पे 330 बने थे और आसानी से ऑस्ट्रेलिया ने वो चेज भी कर दिए थे। लेकिन चलिए, रोहित शर्मा के बैट से अगर रन बन जाए तो फिर क्या ही बात है। इनसे बेहतर 6 हिटर कोई है ही नहीं, एक दिवसीय क्रिकेट में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नहीं। अभिषेक, ये बड़ा कमाल का आंकड़ा है। 2013 तक रोहित के जो रन बनते थे उसमें 7.5% के आसपास कंट्रीब्यूशन सिक्सेस से आता था। जब से ओपनर बने, सिक्सेस का कंट्रीब्यूशन रन्स में लगभग 20% तक पहुंचा। लेकिन 2022 से ऑलमोस्ट 10% की उछाल आई है। यही देखना चाहेंगे आप वाइजैक में भी, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ी वजह और किन कारणों के चलते इतनी आसानी से बड़े हिट लगा पाते? एक करियर का ग्राफ है, क्योंकि शुरुआत में वो नीचे बल्लेबाजी कर रहे थे, वहाँ पे आप अपना नाम बना रहे, सेटल हो रहे टीम में। उसके बाद उन्हें मौका दिया गया था ओपनर बनने का। फिर वो आप समय लेते हैं क्योंकि आपको सेट होना है, उसके बाद आप रन बनाते हैं। लेकिन जो बदलाव आई है ना, जब वो कप्तान बने थे और एक सोच आई थी कि हमें ओडीआई क्रिकेट में एक अग्रेसिव इंटेंट के साथ बल्लेबाजी करनी है, तब वो जो छक्का का प्रोग्रेस है ना वो बदल गया। क्यों? क्योंकि उनकी सोच थी मुझे बड़े रन नहीं बनाने, मुझे इम्पैक्टफुल रन बनाने। और जब से वो बदलाव आए उनके सोच में, वो जो छक्का मारते ना, जो 10 ओवर के बाद मारते, पहले ओवर से मारते, और इसलिए शायद वो जो नजर आ रहा है परसेंटेज, वो काफी बढ़त आई है उसमें। 6 हिटिंग शॉट्स की तरफ चलते हैं। इस सीरीज में एक तो बड़ा बदलाव कि नॉन स्ट्राइकर एंड से शुरुआत करें, क्योंकि यशस्वी जायसवाल उतनी स्ट्राइक नहीं मिल रही रोहित शर्मा को। बट क्विकली इफ यू कैन गेट इनटू द डायनामिक्स, कैसे इतनी आसानी से सिक्सेस लगते हैं? देखिए, एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप दिखा रहे थे इस वीडियो में। इस शॉट को साइड एंगल से एक बार देखे। दिस इज समथिंग आई वांट टू टॉक अबाउट। ये हर बल्लेबाज कर नहीं पाते और कर नहीं सकते। अगर उनके ये बैक नी पे नजर डाले तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने बॉल और लेंथ भाप लिया है, बट ये जो बदलाव नजर आ रहा है ना, ये जो हिप घुमाते हैं, बैक नी को बेंड करते हैं, ये उनकी ताकत है। अगर उनके हेड पोजीशन पे नजर डाले, अभी आगे पे उनका वेट है, और जब वो शॉट लगाते हैं तब उनका जो ये वेट ट्रांसफर है और जो पीछे के लेंथ पे वेट आता है, ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि हर बल्लेबाज कर नहीं पाता है। अधिक से अधिक बल्लेबाज ना फ्रंट फुट पे वो शॉट को खेलते हैं। रोहित शर्मा फ्रंट पे आके वो वेट ट्रांसफर करके अपने जो आर्म्स है, ये एक्सटेंशन का इस्तेमाल करके वो पावर जनरेट करते हैं। इसलिए हम कहते हैं ना, उनको छोटा डालोगे तो गेंद बाहर जाती है, क्योंकि जो वेट ट्रांसफर नजर आता है ना, ये वेट ट्रांसफर बेहतरीन है उनका। क्वालिटी की बात कर रहे हैं, चलते हैं रन मशीन की तरफ। विराट कोहली 2 मुकाबले 2 शतक आ चुके हैं, और एक जो बदलाव है ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। हमने रोहित की बात की कि थोड़ा अप्रोच में बदलाव दिख रहा है, विराट कोहली के अटैकिंग इंटेंट में भी थोड़ा बदलाव दिखता है। और रायपुर में तो शुरुआत ही की थी छक्के के साथ, लेकिन स्कोरिंग स्ट्रेट आपके लिए क्या ये इस सीरीज का सबसे बड़ा टेक अवे? देखिए, खास करके अगर आप देखें तो हर गेंद जो यहाँ है ना, सामने की तरफ खेलते हैं, लेकिन खास बात यह है कि सीधे बल्ले के साथ खेल रहे हैं, और यही उनकी ताकत रही है। पहले जब फॉर्म में रहते थे, एक चीज हमेशा से नजर आता था, वो है विराट का हेड पोजीशन। और अगर ये हेड पोजीशन पे नजर डाले तो बिल्कुल हेड है ना बॉल के तरफ है। तो ये दर्शाता है कि
अगर सर बॉल की तरफ है तो आपका बल्ला भी बॉल की तरफ आएगा, और शायद इसीलिए अगर इस वीडियो को आप हल्का सा आगे लेके जाएंगे तो ये नजर आएगा कि हल्का सा बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच। और यही अंतर है पुराने विराट में, जिस पे हम सवाल उठाते थे, और ये विराट में जो हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। जो स्टेपिंग डाउन वर्सेस स्पेस है उसमें ये अप्रोच इंटेंट या फिर कंडीशंस का भी योगदान है, क्योंकि इस सीरीज में हमने ऑलमोस्ट सभी पेसर्स के सामने उनको क्रीज के बाहर खेलते हुए देखा है। देखिए, एक चीज जो मुझे काफी कुछ नजर आया वो है ये लगातार है ना, अगर उनके फुट वर्क पे जहाँ पे खड़े हैं उनका जो गार्ड है, ये 3 स्टंप अगर है, ये लगातार हमने देखा है कि ये चेंज करते हुए, तो यहाँ पे अगर नजर डालते हैं ना तो यहाँ पे मिडिल पे खड़े हैं विराट कोहली। लेकिन हर गेंद में इस श्रृंखला में खास करके हर गेंदबाज के खिलाफ उन्होंने अलग अलग गार्ड और अलग अलग रणनीति के साथ बल्लेबाजी की है। सिर्फ एक जगह पे खड़ा नहीं रहते, क्रीज का भी इस्तेमाल करते हैं और गार्ड का भी, और इसीलिए गेंद हमें लग रहा है कि उधर ही है और सीधी जा रही है, लेकिन वो जहाँ खड़े ना वो अलग है, कभी नजदीक है गेंद के, कभी दूर है खड़े। प्रैक्टिकल, वो हमेशा कह रहे थे ना कि मैं मेंटल प्रिपरेशन करके आता हूँ, ये है मेंटल प्रिपरेशन। ये हमको नजर आता नहीं है लेकिन ये करते हैं, और ये छोटे छोटे टैक्टिकल चेंजेस आपको रिजल्ट देते हैं। जीनियस, छोटे छोटे बदलाव, लेकिन उनका जो प्रभाव है वो हम देख चुके हैं, और ऑलमोस्ट आई थिंक उसका नतीजा जो है, उसका परिणाम जो है दिख रहा है कि ऑलमोस्ट हर लेंथ पे वो बाहर निकलने के बाद बड़ा शॉट लगाने में कोई संकोच नहीं किया। और क्या यही होने वाला है वाइजैक में? A lot of this and maybe a little more. देखिए, जितना हम विराट को जानते हैं उनकी भूख मिटती नहीं है, और अब तो शुरुआत हुई है, काफी समय के बाद फॉर्म में आए हैं, रन बना रहे हैं, शतक जड़ रहे हैं, और वो कहता ना एक बार आपको वो चस्का लग जाता है, वो मजा आ जाता है। अब वो ऐसे खिलाड़ी जो नहीं छोड़ेंगे, वो यही सोच के जाएंगे 3 मैच है, तीनों के तीनों शतक लगा के जाता हो तो बस सबकी बोलती बंद। शायद सबके साथ ये सवाल ना पूछा जाए कि क्या तीसरा मुकाबला है, तीसरे में भी शतक की उम्मीद करें विराट कोहली के साथ? आप बिल्कुल करेंगे, अगर होता है तो 85वां। उसके बाद फिर जो अगली डिबेट है उसको हम इग्नाइट करेंगे, क्योंकि 100s की तरफ वो मामला चल जाएगा। लेकिन यशस्वी जायसवाल, क्योंकि वो अगर रन चाहिए, यहाँ से भी रन मिल जाए अटैकिंग इंटेंट के साथ, एक बड़ी पारी रोहित के साथ, तो फिर आप उस आंकड़े की तरफ 400 की तरफ बढ़ सकते हैं। व्हाट हैव यू स्पॉटेड? क्योंकि 2024 से बाएं हाथ के पेसर्स के सामने अक्रॉस फॉर्मेट 10 बार आउट हुए यशस्वी जायसवाल। देखिए, एक चीज जो मुझे नजर आ रहा है वो है उनका हेड पोजीशन, और अक्सर मैं बैटिंग में ये चीज पे ध्यान देता हूँ कि एक बल्लेबाज की हेड पोजीशन कैसी है। इस गेंद पे खास करके अगर सिर्फ आउट हुए करके नहीं, लेकिन अगर इस गेंद पे यशस्वी की हेड पोजीशन पे नजर डाले तो ये अगर बॉल उधर है तो उनकी हेड इज इनसाइड द लाइन। उसका मतलब ये है कि उन्हें लग रहा है कि गेंद उनके तरफ आ रही है, लेकिन ये गेंद उनसे बाहर जा रही है, और इसीलिए वो लाइन के अंदर लगातार खेल रहे हैं। और जब भी गेंद सीधी आती है उनके लिए आसान है, ऑन साइड पे खेल लेते हैं, या गेंद फुल है ड्राइव कर पा रहे हैं। जैसे गेंद उनसे दूर है वो गेंद के लाइन के अंदर खेलते हैं, और गेंद जब उनसे बाहर निकल जाती है तब वो भारी किनारा लगने की चांसेस बढ़ते हैं। शॉर्ट बॉल जब आउट हुए थे, गेंद जब इधर थी छक्का मारा, जब बाहर की तरफ वो गेंद डाली गई थी तब क्योंकि उनकी हेड पोजीशन बाहर है, उन्हें लग रहा है कि सब गेंद मेरे तरफ आ रही है और ये गेंद मेरे शरीर के नजदीक है, लेकिन गेंद आपसे दूर है। तो शायद ये एक टेक्निकल चीज है जो कोच के साथ आपको बातचीत करके हल्की सी बदलाव लानी होगी नेक्स्ट मैच के पहले। और उस मुकाबले में जैसे हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, अगर एक अतिरिक्त बल्लेबाज भारत नहीं खिला रही है 8 पे, तो फिर दोनों ही ओपनर से आप चाहते हैं कि वो बड़ी शुरुआत मिले और पहले पावर प्ले को आप मैक्सिमाइज कर पाएं। ये पूरी सीरीज एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज की बात थी, यशस्वी जायसवाल के लिए भी, ऋतुराज गायकवाड़ के लिए भी, लेकिन गायकवाड़ ने उसे पूरी तरीके से स्वीकारा है। ऑलमोस्ट शॉट टू शॉट मैच किया, टेम्पो विराट कोहली के साथ, एक ऑलमोस्ट बैटिंग मास्टर क्लास। और अभिषेक, ये 3 बड़ी अच्छी गेंदें हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में जो तीनों गेंदें हैं इस पे अटैकिंग इंटेंट नहीं था, और फिर एग्जैक्टली सिमिलर गेंदों पे जब सेट थे बाउंड्रीज आई। और यही खास बात रही है यार, अगर यहाँ पे हम एक स्क्वायर बना दे तो यहाँ पे एक चीज नजर आती है कि आपके पास क्लास कितना है, क्योंकि आप एक ही गेंद को डिफेंस करते हो, वही गेंद को चौका मारते हो और एफर्टलेस। कभी भी ऐसा लगा नहीं कि वो हाई रेट शॉट खेल रहे हैं या ऐसा शॉट खेल रहे हैं जिसके साथ वो खुद को एक मौका दे रहे आउट होने का। ऑलवेज इन कंट्रोल, और ये खास बात है क्योंकि मैच्योरिटी कब नजर आती है, आपकी काबिलियत कब नजर आती है, जब आप एक ही गेंद को अलग अलग तरीके से खेल सकते हो, और वो गेंद को आप आसान जो देख रहे हैं उसको लगता है कि ये बहुत आसान है। और ये आज हॉलमार्क था ऋतुराज गायकवाड़ की बल्लेबाजी की, क्योंकि लगातार हर शॉट में
एक तरीके का आईना था बीच में। विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, ज़्यादा अंतर था नहीं दोनों के तकनीक में, दोनों के खेलने के तरीके में, दोनों के रनिंग बिटवीन द विकेट्स की। सो ऑल इन ऑल अंडर प्रेशर अ टॉप नॉक। अगर दोनों आउट ना हुए होते, क्योंकि एकदम फिट थे, उस समय भी फ्रेश लग रहे थे, तो शायद जिस आंकड़े की हम अब वाइजैग में तलाश कर रहे हैं उसके नजदीक भारतीय टीम रायपुर में ही पहुंच जाती। लेकिन स्पिन के सामने जो रेंज ऑफ शॉट्स है, ये जरूर साउथ अफ्रीका के मन में चलेगा। एडन मार्करम और केशव महाराज इस मैच में थे, सुब्रायन पिछले मैच में, जिनको बाकियों ने टेक ऑन किया। तो स्पिन के सामने कॉपी पेस्ट वाइजैग में होना ही चाहिए, क्योंकि ये दृश्य जब मैं देखता हूँ, एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि लेंथ कुछ भी हो, इनके पास शॉट अलग अलग है। छोटी गेंद है तो बैकफुट पे जाके स्क्वायर कट कर रहे हैं, वही गेंद को पुल करते हैं, फुलर गेंद को वो फ्लिक भी करते हैं स्टेप आउट होके, और वही गेंद को स्वीप कर रहे हैं। उसका मतलब आपके पास रेंज भी है और हर गेंद पे आपके पास जवाब अलग अलग है। और क्रेडिट टीम मैनेजमेंट को भी, आपने परखा कि स्पिन के खिलाफ खेल अच्छा है। सब आउट ऑफ पोजीशन की बात कर रहे थे, लेकिन किन कारणों के चलते नंबर 4 पे बैक किया गया वो साफ देखने को मिला। लेकिन अब उस फेज की तरफ चलते हैं जहां ऐसा लगा रायपुर में भी कुछ और रन उपलब्ध थे, और अगर कहीं वो 387 को पार करके उस थोड़ी सेफ्टी मार्क 400 की तरफ जाना है लास्ट 15 ओवर्स। अभिषेक, आपकी आंख ने क्या परखा? क्योंकि 100 से ऊपर थोड़े रन बनाए, उसमें बाउंड्रीज आई, एंड टू बी फेयर विकेट में थोड़ी ग्रिप है, अब गेंद चेंज हो जाती है, थोड़ी सॉफ्टर बॉल है, लेकिन कैसे इस फेज में और रन्स मिले? केएल राहुल बतौर फिनिशर, ऐसा लगा इस मैच में थोड़े अकेले पड़े। देखिए, गेंदबाजी अच्छी हुई है, सो क्रेडिट वेयर इज ड्यू। रूल में भी बदलाव आई है तो हल्का सा रिवर्स स्विंग नजर आया है। एक चीज जो मैं देखना चाहूंगा वो है रविंद्र जडेजा की पावर हिटिंग। देखिए, वो क्षमता है उनमें। आईपीएल में भी फाइनल में उन्होंने दिखाया था, जब एक बॉल छक्के की जरूरत थी वो मार पा रहे थे। जो एक चीज में कमी थी वो थी सामने का रेंज। जब मिड ऑफ मिड ऑन आगे थे तब उन्होंने इनसाइड आउट खेला, लेकिन जो एक कहते ना कि दिल खोल के मारना, वो नजर आने रहा था। शायद हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आपके पीछे कोई बल्लेबाज नहीं है, मात्र 7 बल्लेबाज है, 8 पे हर्षित है, इसीलिए ये मानसिकता। लेकिन मैं वो फ्रीडम देखना चाहूंगा रविंद्र जडेजा के साथ, खास करके आखिरी 3 ओवर में, जहां पे वो बोलते ना हिट आउट और गेट आउट, वो वाली सोच और वो वाली खेल। क्योंकि आज बार बार लगातार वो पैडल कर रहे हैं, वो स्कूप करने, रिवर्स स्वीप करने की कोशिश करे, वो की ताकत नहीं है। देखिए, वो दिखते हैं कम काटी के, लेकिन मारते बड़ा लंबा गेंद। तो अगर कोई बदलाव है तो रविंद्र जडेजा गोइंग डाउनटाउन। There we go. श्रृंखला का आखिरी मुकाबला है, अब तक एकदम रन फेस्ट रहा है, 350 के इर्द गिर्द स्कोर्स रहे हैं। लेकिन विशाखापट्टनम जहां एवरेज स्कोर्स हाई है, गेंद ट्रैवल करती है, बहुत रन बनते हैं, क्या भारतीय टीम इस बड़े स्कोर की तरफ अपने गेम प्लान को पूरा कर पाएगी? जवाब मिलेंगे शनिवार को।